आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 10 का गणित, जो इसी वर्ष 2021-22 का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 मार्क के हैं। कक्षा 10 की मैथ। यदि आप कक्षा 10वीं के हाफ ईयरली का आप इंग्लिश का पेपर नहीं देखे हैं और हिंदी का पेपर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिएगा। 135 और 225 का मौसा कौन सा होगा? 45, 50, 90, 60। 135 और 225 का आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद दोनों में जो कॉमन होगा, ठीक है, जैसे 135 का गुणनखंड करेंगे, 15 9 135 गुणित 3 गुणित 3, फिर 15 15 225, तो दोनों में आप देखेंगे तो 45 45 कॉमन होगा, यानी कि इसका फर्स्ट विकल्प सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 17/8 का दशमलव प्रसार। तो 17/8 को जब आप इसको विभाजित करेंगे, भाग देंगे 17 में 8 का, तो ये कट जाएगा, यानी शांत दशमलव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² - 2x - 8 के मूलों का एकफल। मूलों के एकफल का सूत्र क्या होता है? -b/a। -b/a यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1। a की वैल्यू यहाँ 1 है, x² - bx, तो यहाँ पर 2 आएगा। थर्ड विकल्प सही है। दो रेखाओं के उनके हल होने का जो प्रतिबंध है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, थर्ड विकल्प सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे चेक करें। अंक का है a.p.2 7 12 इतना इतना का 10वां पद ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करेंगे। 140 अगला क्वेश्चन है, 140 का भाज्य गुणनखंड। जब 140 का आप गुणनखंड करिए, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, ये 2 वाला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का क देखें, सिद्ध कीजिए कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। तो ये दूसरे का क है, इसको 13/3125 इसको सॉल्व करके देखें, कट जा रहा है तो शांत है, नहीं कट रहा है तो अशांत है, दशमलव के कुछ स्थानों तक। ख वाला देखेंगे, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 गुणित कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, इसको क्या करना है? सरल करना है। तो आप जानते हैं a² - b² बराबर a + b, दूसरे पुस्तक में a - b, उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो संक्षिप्त रूप में क्या हो जाएगा? a² - b², यानी कि कड़ी में 5 का वर्ग माइनस कड़ी में 2 का वर्ग। उसको जब हल करेंगे तो कड़ी कड़ी खत्म हो जाएगी, यानी कि 25 का वर्गमूल 5, 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, 5 - 2 बराबर 3, इसका आंसर आएगा। ग का देखिए, दिया है संख्या 306 और 657 का मौसा 9 है, तो लसा ज्ञात करना है। जानते हैं पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणित लसा होता है। तो 306 गुणित 657 बराबर 9 गुणित लसा, तो लसा बराबर क्या होगा? 306 गुणित 657 में 9 का भाग दे दीजिए। घ वाला देखो, तो श्री धराचार का सूत्र पूछ रहा है। तो श्री धराचार का सूत्र आपको पता है, x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac पूरे के बटे 2 होता है। अब प्रश्न संख्या तीसरा का क देखे, दी हुई श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि a की वैल्यू दिया है और d की वैल्यू दे रखा है, इसको सॉल्व कर लें। ख वाला दिया है, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर का क्या फार्मूला होता है? d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। उसी सूत्र में मान रख करके d की वैल्यू निकाल लें। क्या हो जाएगा? 3 3 9, 3 3 9 -4 गुणित 2 जो है a की वैल्यू है इंटू c की वैल्यू 5, जब गुणा करेंगे तो 9 - 40 यानी कि 31 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग वाला, रैखिक समीकरण x + y बराबर 14 x - y बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि इसमें आपको एक को पक्षांतर करना पड़े। x बराबर 14 - y हो जाएगा, फिर x की वैल्यू इसमें रख करके सॉल्व कर लें, फिर x और y दोनों के मान को निकाल लेंगे। घ वाला दिया, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, x² माइनस मूलों का योगफल गुणित x धन गुणनफल बराबर 0। तो एक बार योगफल दिया है, गुणनफल उस फार्मूले में रख करके सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखें कि समांतर श्रेणी 3 8 13 ... का कौन सा पद 78, इसको सॉल्व कर ले फार्मूला से। ख वाला दिया, द्विघात समीकरण जो 2x² + kx + 3 बराबर 0, तो k की वैल्यू ज्ञात करना है। इसको क्या करेंगे? विविक्त कर d जो होता है सूत्र b² - 4ac बराबर 0 के फार्मूला से लगा लें। द्विघात वाले जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर यूपी बोर्ड में भी आते हैं। अब इसमें b² - 4ac बराबर 0 करेंगे, a b c का मान रख करके हल हो जाएगा, k की वैल्यू निकल आएगी। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं असंगत। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल करके इसमें मान रख करके देखें, यदि हल है निकल रहा है तो संगत है, हल नहीं निकल रहा है तो असंगत है।
इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए ये दिया है, इसके बाद ये क्वेश्चन है 5वां का क। अब ये घ वाला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है और इसको आप अपने बुक से मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां का क है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो दोनों संख्याएं मान लीजिए, माना पहली संख्या x है, दूसरा y, तो x गुणित y बराबर 182 कीजिए, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या होगा कि x प्लस वाई बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस वाई। तो इस x की वैल्यू इस समीकरण 1 में रख करके हल कर ले दोनों का मान। अगला है समीकरण 6x प्लस 3y बराबर 6xy और दूसरा 2x प्लस 4y बराबर 5xy को हल कीजिए। क्या करेंगे, एक्स वाई को काटने के लिए इन दोनों समीकरणों में एक में दोनों तरफ एक्स वाई का भाग दे करके फिर उसको सॉल्व कर लें, जैसे आप इक्वेशन हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य को ज्ञात करना है, इसको फार्मूले से निकाल लें। फिर नेक्स्ट है समांतर श्रेणी में a की वैल्यू दिया है, d की वैल्यू, फिर an इज इक्वल टू 50 दिया है, तो an और sn की वैल्यू ज्ञात करना है, इसको फार्मूले से निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 6 का क है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक परमेय संख्या है, इसको सॉल्व कर लें मान करके। इसे सॉल्व बताया गया है कि माना कि पहले यह जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, फिर उसको सॉल्व कर लें। अपरिमेय की शर्तों पर यदि ये लागू नहीं होगा अर्थात ये प्रमेय होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी और इसके बाद 3 बल्ला और 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपया खरीदा। और इस प्रकार से प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है, बल्ले और प्रत्येक गेंद का। तो यहाँ पर मान लेंगे कि बल्ले की कीमत x है और गेंद की कीमत y है। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y बराबर 3800। दूसरा इक्वेशन 3 बल्ला यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 1750। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे x y की मान निकाल कर। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग एक बार पुनः विविक्त करके मान लिख करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे निकाल करके d की वैल्यू निकाल लेंगे और d की वैल्यू जो आएगी उसी के आधार पर इसके लक्षण को बताएंगे। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 749 माइनस 4 गुणित 2 गुणित 3 24 यानी 25 आएगा। अर्थात मूलों का जो लक्षण होगा, प्रकृति होगा, वास्तविक, समान तथा परिमेय होगा। वाला देखिए, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 5 अंतिम पद 45 है और उनका योग 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इनको आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां दिया है, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। यदि बड़ी भुजा से छोटी भुजा यानी यहाँ पर बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर और अधिक हो तो खेत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, भुजाएँ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप मान करके सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में ये आप फिगर बनाएंगे स्टूडेंट। इसमें आप ये चौड़ाई मान लीजिए x को और नीचे वाली बीसी भुजा x प्लस 3 मान लीजिए, विकर्ण उसका x प्लस 60 जैसा कि वो शर्त दिया है। फिर पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके विकर्ण पर का बना वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं का वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे और द्विघात समीकरण से इसका हल कर लिया जाएगा। अथवा 7वां के अथवा में ये जो इक्वेशन दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 तथा 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब इस समीकरण को 1 और 2 मान करके इनकी वैल्यू बराबर करके हर के बराबर कर लें और एक्स वाई की मान निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो जैसे मान लीजिए कि पहली क्रमागत धन पूर्ण संख्या x है तो और दूसरी x प्लस 1 है, तो x स्क्वायर प्लस कोष्टक में x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 365 करके सॉल्व कर लें, अथवा ये नीचे वाला क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।